व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी। अब वो ऐसा नहीं होता कि मतलब इंटरव्यू तो दे दिया, अब सामने से कोई पूछे नहीं आपको कितना चाहिए, तो आप सोचते हो यार इतना मांगे कि इतना मांगे। अब यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो ऐसा नहीं होता है कि वो आपके सामने बैठे हैं। एटलीस्ट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऐसा नहीं था कि इंटरव्यूअर मेरे सामने बैठे थे और बोल रहे थे चलो अंशिका ये चीज़ डेवलप कर दो या ये बना दो, ऐसे नहीं था। सो आफ्टर ज्वाइनिंग Amazon, इट वॉज ऑलमोस्ट आफ्टर 2 years दैट आई वॉज गिविंग एन इंटरव्यू एंड आई वॉज लाइक प्रीटी एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब इंटरव्यू में जाएंगे तो शायद पता लग जाए कितने पानी में है, क्योंकि मतलब पता नहीं था ना, बहुत टाइम से आदत छूट गई थी एंड ऐसा लग रहा था इंटरव्यू में जाके क्या होने वाला है। सो आई वेंट फॉर दिस इंटरव्यू and hence is this video where I am going to share my interview experience and how I got selected at a startup called Growth School. Let's start the video. तो यार मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले डिस्कस करूंगी कि मेरे कितने राउंड्स हुए थे एंड हर राउंड में मुझसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, रेज्यूमे और कैसे मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी, ये चीज़ मैं वीडियो के एंड में आपको बता रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें। सो लेट्स गो। तो यार मेरे सबसे पहले 4 राउंड्स हुए थे। ठीक है, पहला जो मेरा था वो असाइनमेंट राउंड था और बाकी 3 जो थे मेरे वो मेरे इंटरव्यू राउंड्स थे। अब थोड़ा सा बात करते हैं यार कि असाइनमेंट राउंड क्या होता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये लगभग सारे स्टार्टअप में सिमिलर होता है। पहले राउंड में वो आपको एक टास्क देते हैं, एक रियल लाइफ बेस्ड टास्क देंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जिससे सबको समझ में आएगा किस तरह के टास्क होते हैं। पहली बार डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम बेस्ड टास्क नहीं होते हैं। जैसे लेट्स से आपने एक फ्रंट एंड डेवलपर प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है, तो इसके लिए एक टास्क हो सकता है कि यार डेवलप अ व्यू और अ रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन जिसमें एक XYZ फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंटेड हो। अब XYZ फीचर्स क्या हो सकते हैं, फंक्शनैलिटीज क्या हो सकती हैं। जैसे लेट्स से आपसे रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप पेजिनेशन इंप्लीमेंट करो, सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करो, फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज लाओ, सर्च बार लाओ। ये सारे आपके XYZ फीचर्स वो बोल सकते हैं कि आपके ऐप में इंप्लीमेंटेड होना चाहिए, और इससे वो चेक करेंगे कि बेसिकली इस बंदे को व्यू आती है कि नहीं, रिएक्ट आती है कि नहीं, ये कोई एप्लीकेशन डेवलप कर पाएगा या नहीं डेवलप कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो ऐसा नहीं होता है कि वो आपके सामने बैठे हैं। एटलीस्ट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऐसा नहीं था कि इंटरव्यूअर मेरे सामने बैठे थे और बोल रहे थे चलो अंशिका ये चीज़ डेवलप कर दो या ये बना दो, ऐसे नहीं था। इंटरव्यूअर ने मुझे मेल पे एक टास्क असाइन कर दिया था और उन्होंने मुझे जो टाइमलाइन दिया था वो 1 दिन का दिया था। बोला था 1 दिन पूरा लो और इसे पूरा इम्प्लीमेंट करके लाओ। इम्प्लीमेंट करने के बाद गिटहब पे पुश कर देना, रीड एक्सेस प्रोवाइड कर देना, वी विल चेक एंड लेट यू नो। दैट इज हाउ आई लाइक गेव दिस राउंड। अब यार यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है ना कि आपको एक टाइमलाइन दे रखी है। जैसे मेरे केस में 1 दिन था, बट जनरली स्टार्टअप्स आपको 1 से 5 दिन के बीच में कुछ भी टाइम दे सकती हैं। कुछ स्टार्टअप्स आपको पूरा 5 दिन कहती हैं, जैसे 1 वीक दे दिया, 2 दिन दे दिया, 3 दिन दे दिया, ऐसे आपको टाइम मिल जाता है। अब यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेशन होता है वो ये नहीं होता है कि आप पूरा जो चीज़ें हैं एकदम बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आओ और एकदम उसको ऑप्टिमाइज कर दो और ऐसा बना दो कि लगे बस अब तो ये फ्रॉड में जाने ही वाला है, बस ये लाइव होने ही वाला है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक्सपेक्टेशन ये है कि क्या आप एक वर्किंग सॉल्यूशन पहले ला सकते हो। लेट्स से अगर आपको टाइमलाइन मिली है 3 दिन की और आप 1 दिन में वर्किंग सॉल्यूशन ले आ दिए, देन यू पुट योर 2 other days in making it optimized, making it best. But the expectation is more on front कि यार आप बेस्ट ना भी लाओ ना 1 दिन में। लाइक 1 दिन में अगर आपसे कोई कह दे कि भाई ये एप्लीकेशन डेवलप कर दो और इसमें 3 फंक्शनैलिटीज ऐड कर दो, लेट्स से आपको लग रहा है यार ये तो बहुत ज़्यादा है, 1 दिन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो डोंट फोकस ऑन कि यार मैं इसका बेस्ट अप्रोच लाऊंगा। जस्ट फोकस ऑन कि क्या मैं इसका एक वर्किंग सॉल्यूशन बना सकता हूँ। And that is what the basis was on which at least I was judged. Like my interviewer said it very clearly, the first thing which we were focusing on, that are you able to bring a working solution? If yes, then we will talk about कि यार अंशिका अगर हमने आपको और समय दिया होता then how could you have optimized it? So I hope you got the understanding of कि ये बहुत ही different होता है as compared to when you apply to companies like Microsoft, Amazon, Google, जहाँ पे आप live coding करते हो, उनके साथ बैठ के basically data structures algorithm के क्वेश्चन कर रहे होते हो उनके साथ बैठ के उसी वक्त कि हाँ 1 घंटे में मैंने 1 सवाल किया, 2 सवाल किया, ये वाली चीज़। ठीक है, अब प्रोवाइडेड आई एम नॉट सेइंग कि स्टार्टअप्स में DSL को नहीं पूछे जाते हैं, स्टार्टअप्स में भी पूछे जाते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि जो उसका अमाउंट होता है वो लेस होता है और जो डिफिकल्टी होती है वो लेस होती है। आई होप यू गॉट इट। इट्स नॉट दैट कि पूरा स्किप हो जाएगा और पूछा ही नहीं जाएगा। सर ये था हमारा फर्स्ट राउंड। अब बढ़ते हैं सेकेंड राउंड की तरफ। जो सेकेंड राउंड था मेरा वो था प्रेजेंटेशन राउंड। उसमें मेरे को क्या करना था, सबसे पहले मैंने पूरे पैनल को वॉक थ्रू कराया अपने कोड में कि मैंने ये चीज़ लिखी है, इस तरह से जो आपका रिक्वायरमेंट था उसको मैंने इंप्लीमेंट कर रखा है, ये स्ट्रक्चर यूज़ कर रखा है, मतलब बेसिकली एक रफ ओवरव्यू दिया अपने पूरे कोड का, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि मैंने क्या चीज़ यूज़ करके उस चीज़ को बेसिकली अचीव करा है। ठीक है, अब जैसे ये चीज़ हो जाती है, अब
अब स्टार्ट होता है क्रॉस क्वेश्चनिंग। आई मीन बीच में भी वो क्वेश्चन करते हैं, और क्रॉस क्वेश्चनिंग ये सबसे मज़ेदार चीज़ है इस वाले राउंड का। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ जो पूछे जा सकते हैं। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वो ये है कि लेट्स से रिक्वायरमेंट अभी x था, पर रिक्वायरमेंट को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके y बनाया। अब जो आपने सेम सॉल्यूशन लिखा है उस सॉल्यूशन से ये y रिक्वायरमेंट को कैसे अचीव करोगे। लाइक अपने सॉल्यूशन में थोड़ा सा मॉड्यूलेट करो, बट यू कांट चेंज द स्ट्रक्चर की अभी लेट से हमने ट्री यूज़ किया था तो अब उन्होंने y रिक्वायरमेंट किया तो हम कहेंगे नहीं यार हम ट्री यूज़ नहीं करेंगे, अब हम लेट से स्टैक यूज़ करेंगे। तो ऐसा चेंज मत करना। दैट वाज द एक्सपेक्टेशन कि अभी जो आपने लिखा है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताओ कि कैसे आप इस सॉल्यूशन को अचीव करोगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली यू डोंट राइट सॉल्यूशन बस एक केस पे डिपेंडेंट कि बस इस केस से थोड़ा सा भी मेरा सॉल्यूशन इधर उधर हुआ ना तो बस मेरा तो सॉल्यूशन फट जाने वाला है एंड इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा हमें अपने कोड में रखनी होती है। अब वो जो आपको रिक्वायरमेंट भी देंगे वो एकदम से ऐसा कुछ अलग सा नहीं दे देंगे, तो उस चीज़ के लिए हमें नहीं डरना है, ठीक है। अब ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें वो ये है कि अभी आपको सिर्फ एक दिन मिला था और आपने ये चीज़ इंप्लीमेंट की, अगर हमने आपको थोड़ा और समय दिया होता तो आप कैसे अपने सॉल्यूशन को और ऑप्टिमाइज करते और क्या डिफरेंट कर रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पे वो चेक करने वाले हैं कि यार आपने कुछ वर्किंग तो बनाया ही है, एज वेल एज कि आपके पास नॉलेज है कि इससे बेटर क्या किया जा सकता है। आई होप यू गॉट इट। तो ये आपका पूरा प्रेजेंटेशन राउंड होने वाला है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं और आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने वाले हो एंड उसी के बेसिस पे आंसर करने वाले हो, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ। अब मैं गई थर्ड राउंड में जो कि मेरा था टेक्निकल नॉलेज राउंड या जो भी कह लो टेक्निकल राउंड कह लो। इसमें जो ज्यादातर क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे वो था बेस्ड ऑन सिस्टम डिजाइन। यहीं पे वो राउंड है जहाँ पे सिस्टम डिजाइन प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इन माई केस जो ज्यादातर क्वेश्चन थे वो सिस्टम डिजाइन के थे। अब बीइंग सेड दैट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्टअप्स में डीएस के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, इट जस्ट दैट उतने एक्सटेंसिवली नहीं पूछे जाते हैं बट कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब इस राउंड में मेजरली जो हमने बात करी कुछ डिजाइन के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे कैशिंग के बारे में बात की, लेटेंसी के बारे में बात की, अवेलेबिलिटी के बारे में बात की। अब यहाँ पे यार हमने एक छोटा सा सिस्टम भी डिजाइन किया था कुछ की चीजों को ध्यान में रख के। तो बेसिकली ये हमारा मेजर डिजाइन राउंड ही था जहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे एंड हमने फिर आंसर किए थे। सो यार अब जो नेक्स्ट राउंड था हमारा वो था एचआर राउंड। एंड इफ यू गाइज नो यू नो कि एचआर राउंड तो हमारा फॉर्टे है। लाइक टेक्निकल राउंड क्लियर कर लिया तो एचआर राउंड में तो जाके ऐसा हो जाता है कि मतलब यहाँ से अब निकले ना तो मतलब बहुत ही फूटी किस्मत होगी जो मतलब यहाँ से निकल रहे हैं। तो बस एचआर राउंड बहुत ही सिंपल सा राउंड था। वहाँ पे एचआर से मेरी काफ़ी अच्छे से बात हुई। शी वाज जस्ट ट्राइंग टू चेक कि क्या मैं कंपनी के लिए एक गुड कल्चरल फिट रहूँगी या नहीं रहूँगी। कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछा जस्ट टू एनालाइज कि हाउ आई विल रिएक्ट इन अ गिवन सिचुएशन। तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा वो राउंड, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, बट लास्ट में एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा एंड ये पूरे इंटरव्यू का मेरा सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था। मतलब इसको आंसर करने में मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत लगी थी। एंड द क्वेश्चन वॉज व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी। अब वो ऐसा नहीं होता कि मतलब इंटरव्यू तो दे दिया, अब सामने से कोई पूछे नहीं आपको कितना चाहिए, तो आप सोचते हो यार इतना मांगे कि इतना मांगे पैसा ही पैसा होगा। तो मैं एकदम से कंफ्यूज की और मैं बोलूँ क्या, क्योंकि देखो इसके पहले मैं कैंपस प्लेसमेंट में गई थी तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी। कंपनी डिसाइड करके आती है उनको कितना देना है और उतना देते हैं। एंड यहाँ पे उसने पूछा व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी। अब यार थोड़ा तो मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थी उस वक्त, क्योंकि मुझे लगा था एचआर राउंड के बाद शायद सैलरी नेगोशिएशन राउंड होगा। तो उस वक्त मैंने उनसे ये कहा था कि आई हैव स्टिल नॉट गिवन अ थॉट अबाउट इट, बट मे बी वी कैन शेड्यूल अ सेपरेट कॉल फॉर दिस एंड डिस्कस की व्हाट इज़ माई एक्सपेक्टेड सैलरी, ठीक है। तो वहीं पर ख़त्म होता है हमारा एचआर राउंड। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड था हमारा वो सैलरी नेगोशिएशन राउंड था, जहाँ पे हमने बताया कि हमारा एक्सपेक्टेड सैलरी कितना है, उन्होंने बताया उनको कितना देना है, एंड दैट इज हाउ वी नेगोशिएटेड एंड वी केम टू अ पॉइंट दैट या दिस इज द सैलरी विल गो हेड विद। सो दिस इज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप यू एंजॉयड इट। आई होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट कि किस तरह से आप एक स्टार्टअप में इंटरव्यू दे रहे होते हो। गाइस सम ऑफ माई की थिंग्स विच आई विल हाईलाइट यू इज, सबसे पहले वो असाइनमेंट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे आप समझना कि स्टार्टअप्स आपके रियल डेवलपमेंट नॉलेज को टेस्ट
कर रही होती हैं। प्रोवाइडेड दैट आई एम नेवर गोइंग टू से कि स्टार्टअप्स डीएस के क्वेश्चंस नहीं पूछ रही होती हैं। आई हैव गिवन इंटरव्यूज जहाँ पे स्टार्टअप्स ने डीएस के क्वेश्चंस पूछे हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं होते हैं। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू। सो नहीं पता है तो इस वक्त मत आंसर करो, टाइम लो, समझो कि क्या एक्सपेक्टेड सैलरी आपको कोट करना है एंड क्यों आप जस्टिफाई कर रहे हो इस एक्सपेक्टेड सैलरी को, एंड दैट्स व्हेन यू आंसर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो, मतलब मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी कि कैसे शॉर्टलिस्ट हुई थी, बट एक्चुअली मैं ही भूल गई थी। चलो अभी बता देती हूँ, ठीक है। तो यार सबसे पहले जो इस कंपनी के फाउंडर थे, मैं ऑलरेडी उनके साथ टच में थी ऑन लिंक्डइन। तो लास्ट बार उन्होंने रीच आउट करा था अराउंड दिसंबर दैट वेदर आई एम लुकिंग टू स्विच और नॉट, बट उस वक्त क्योंकि अमेजोन में मैं काफ़ी सही काम कर रही थी, एक प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी, हेंस आई सेड हिम कि नहीं इस वक्त मैं स्विच करने के लिए नहीं देख रही हूँ। बट अराउंड मार्च अप्रैल दैट प्रोजेक्ट वॉज अबाउट टू एंड एंड आई वॉज लाइक कि अब सही समय है जब स्विच करने का सोच रहे हैं। तो दैट इज़ व्हेन आई अगेन रीच बैक टू हिम एंड शेयर्ड माई रेज्यूमे टू हिम सेइंग दैट येस राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड। He shared my resume back to his head of engineering. He shortlisted it and that is how I got the interview call. That चलो ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू नो दैट हाउ वाज माय रिज्यूमे दैट गॉट शॉर्टलिस्टेड, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, यहाँ पे मैं कहीं आई लिंक में दिखा रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर रही हूँ। यू गाइज कैन गो एंड चेक इट आउट। या सो दैट वाज ऑल आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। अब इस बार बाय नहीं बोल रही, चलो जाते हैं।